एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में सफल होने के लिए जीवन की नींव को मजबूत करना होगा, यानी अपनी सांसों को। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसे केवल सांस ही प्रदान की जाती है और ये सांस ही आपके जीवन को अच्छा और बुरा बनाती है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वो ध्यान के माध्यम से अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेता है। ध्यान से समाधि तक जाने के लिए केवल सांस ही आपकी सहायता करते हैं। जिस व्यक्ति को ध्यान के अनुभव नहीं होते उसका सबसे बड़ा कारण केवल और केवल आपके सांस ही है। ध्यान में ठंडे सांस का एक अलग महत्व होता है और गर्म का अलग। हमारे शरीर में बीमारी लगने का सबसे बड़ा कारण हमारे सांस ही है। और क्या आप जानते हैं ध्यान में लिया गया एक सांस भी कैसे आपके जीवन में बदलाव करता है? उदाहरण के लिए मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अभी आप इस वीडियो को देखते हुए छोटे छोटे सांस ले रहे हैं, यानी सांस केवल आपकी छाती तक जा रहा है और वह भी बड़ी धीमी गति से। और आप इस समय 100% किसी न किसी तनाव में जरूर होंगे। कोई न कोई बात आपके दिमाग में जरूर चल रही होगी जिसकी वजह से आपका मन उथल पुथल हो रहा होगा। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसे ये सब कैसे पता चला। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका केवल एक ही रहस्य है और वो है आपके सांस। पहले आपने हजारों वीडियो सांसों के बारे में जरूर देखे होंगे, लेकिन जो रहस्य है आपको आज मैं बताने वाला हूँ वो आपने कभी नहीं जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और मेरे बोले हुए शब्दों को केवल ध्यान पूर्वक सुनते रहें। आपका शरीर स्वस्थ है, मन, चिंताएं, आपके विचार और अध्यात्म, इन सब का बहुत गहरा संबंध आपकी सांसों के साथ है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तभी तक इन सभी चीजों का अस्तित्व है, तभी तक आपकी चिंताएं हैं, विचार हैं। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ है, चाहे आप आध्यात्मिक हो या ईश्वर को न मानने वाले हो, ये सब विचार तब तक ही हैं जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। सांसों के रुकते ही आपका शरीर भी आपसे छीन लिया जाता है, फिर आप एक नए जीवन में आ जाते हैं और फिर से ये सांसों की गति आपके शरीर में चालू हो जाती है। लेकिन दूसरे शरीर में आना या पुनर्जन्म, जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं है तब तक ये आपके लिए असत्य ही रहेगा। आपके लिए केवल एक ही जन्म सत्य है और वो अभी का है जो आप जी रहे हैं। मतलब आपको इस जन्म में जीते जी अपने उन सभी रहस्यों को खोल लेना चाहिए कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, क्या सच में पुनर्जन्म होता है, आत्मा क्या है। ये सब कुछ आपको समय के साथ जान लेना चाहिए। एक आम व्यक्ति सच की खोज के लिए, आत्मा ज्ञान की खोज के लिए दुनिया भर में भटकता रहता है। बहुत सी योगिक क्रियाएं करता है, योग करता है, ध्यान करता है या भक्ति करता है, फिर भी बार बार लोग जानकारी को हासिल करने से चूक जाते हैं। लेकिन एक सच्चा योगी वह आत्मज्ञान की शुरुआत अपने आप से ही करता है। वह पहले खुद को जानने का प्रयास करता है। वह अपनी सांसों से शुरुआत करता है। अगर आप अपनी सांसों को नहीं समझते तो समझो कि आपने अभी तक अपने आप को समझा ही नहीं है, क्योंकि सभी योगिक क्रियाओं में सांसों की महत्वता सबसे अधिक है। शुरुआत यहीं से होती है और अंत भी यही है। अगर आपको अध्यात्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप इसके मामले में बिल्कुल जीरो हैं। आपने कभी सत्संग नहीं किया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आपको कुछ नहीं पता, तो बस आप अपनी सांसों को पढ़ना शुरू करें। आपकी सांसों में ही सारी जानकारी छुपी हुई है। अगर आप अपनी सांसों को समझ जाते हैं तो आपको कोई और चीज जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सांसों पर आपका ध्यान आपके लिए रास्ते खोलता चला जाएगा। यदि आप गहरी और लंबी सांस लेते हैं, सांसों को एक पैटर्न में लेते हैं, तो वो आपके शरीर को शांत करती है, आपके मन को शांत करती है। और जब तक आपका मन शांत नहीं है तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। अशांत मन के लिए सब कुछ व्यर्थ है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग छोटी छोटी सांसें लेते हैं, लेकिन वहीं एक छोटा बच्चा गहरी और लंबी सांस लेता है। उसकी सांस उसके पेट से चलती है और एक आम इंसान की सांसें उसकी छाती से चलती हैं। छोटी सांसें का मतलब है कि जब व्यक्ति तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, गुस्से से भरा होता है, तो इस समय उसकी सांसें छोटी होती चली जाती हैं। आपने यह अनुभव खुद भी किया होगा कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप जल्दी जल्दी और छोटी छोटी सांसें लेते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को अस्थिर महसूस करता है
तो उस समय उसका कंट्रोल खुद पर नहीं होता। जब आप क्रोध में होते हैं तो आपसे कहा जाता है कि रुको और गहरी सांस लो, और जैसे ही आप गहरी सांस लेना शुरू करते हैं वैसे ही वो गुस्सा, वो घृणा आपके मन के साथ शांत हो जाती है, क्योंकि गहरी सांसें आपको अंदर से बदल देती हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर में भर लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन आपके मन के अंदर जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है उसको ठीक कर देती है और आप खुद को शांत महसूस करने लगते हैं। आपकी सांसें आपके विचारों पर भी असर करती हैं। आप जितनी छोटी और तेज सांस लेते हैं उतना ही ज्यादा आपका मन विचारों से भरा रहता है। मान लीजिए कि आपकी किसी व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है, उसने आपका कोई नुकसान कर दिया हो या आपका अपमान कर दिया हो, तब आपकी सांसों की गति तेज हो जाती है। आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, आप गुस्से से जलने लगते हैं, आपकी छोटी सांसें हो जाती हैं और बहुत जल्दी जल्दी आपकी सांसें चलना शुरू हो जाती हैं। आपकी उसी सांसों के पैटर्न के हिसाब से आपके विचार चलने लगते हैं। आप कुछ ही सेकंड में उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए ना जाने कितने प्लान बना लेते हैं, इतने बड़े बड़े प्लान कि उसे बर्बाद कैसे करना है, ये सब कुछ सिर्फ कुछ ही सेकंड में आप लोग सोच लेते हैं। इतना ही नहीं, उस समय आपका शरीर भी प्रभावित होता है और शरीर में जोर की गर्मी पैदा हो जाती है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, खून का प्रभाव बढ़ जाता है। कई बार तो यह स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर भी चली जाती है और आपको इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कोई भी शब्द आपके लिए काम नहीं करते, सारा ज्ञान फेल हो जाता है। लेकिन वहीं आप थोड़ी देर रुककर गहरी सांस ले लेते हैं तो आपके अंदर का तूफान शांत होने लगता है, आपके विचार भी कम होने लगते हैं और आप कोई भी गलत कदम उठाने से बच जाते हैं। आपको यह तो पता लग गया कि गहरी सांस लेने के कितने फायदे हैं, तो जितना ज्यादा हो सके उतनी गहरी सांस और लंबी सांस लीजिए और इसको अपनी एक आदत बना लीजिए, इसे आप कभी छोड़ ही ना पाओ। लेकिन आपको बता दें कि ये एक क्रिया होती है जिसके फायदे भी आपको टेम्परेरी ही मिलते हैं। मतलब जब आपको कोई दिक्कत होती है आप तभी उस समस्या से निकलने का विचार करते हैं। मतलब जब बारिश होती है तभी आप छाता लेकर बाहर जाते हैं। आपके द्वारा जानबूझकर की गई क्रिया आपको केवल थोड़ा ही फायदा दे पाती है, लेकिन अगर वही क्रिया जब आपके अंदर से प्राकृतिक रूप से होने लगे तब आपका जीवन बदल जाता है। तो अब बात करते हैं कि आपको इसका अपने जीवन में कैसे प्रयोग करना है जिससे कि ये अपने आप ही होने लगे। देखिए, कोई भी चीज आप एकदम से नहीं सीख पाते, आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपने छोटे सांस लेने की आदत बहुत ही लंबे समय से डाली हुई है और अब वो आपका स्वभाव बन गई है। इसलिए आप जब भी फ्री हो आप आराम से बैठ जाएं, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, शरीर के किसी भी अंग पर आपको जोर नहीं लगाना है। अपने शरीर को बिल्कुल शांत रखो, शुरुआत के 2 मिनट ऐसे ही रहे और अपनी कंफर्ट को ढूंढे, क्योंकि आपके शरीर में शुरुआत में कहीं ना कहीं जटिलता जरूर होगी, खिंचाव जरूर होगा या दर्द आपको महसूस हो सकता है, बैठने में परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए आप अपने शरीर को पहले बिल्कुल रिलैक्स करके बैठें और आपको धीरे से गहरी सांसें लेनी है। याद रखना कि सांस लेते समय आपका शरीर हिलना नहीं चाहिए। आपको अपनी सांसों को नाक के द्वारा अपने पेट तक महसूस करना है। इस दौरान अपने ध्यान को अपनी नाभि पर रखना है और फिर अपनी सांसों को कुछ समय तक नाभि तक महसूस करें। आपको जानबूझकर ज्यादा सांसें लेने की कोशिश नहीं करनी है। सांसों को नॉर्मल चलने दो और उनको अपनी नाभि पर महसूस करो, क्योंकि जब आपकी सांसें आपकी नाभि तक जाती हैं तो वो खुद से यानी प्राकृतिक रूप से ज्यादा हो जाती हैं, यानी ज्यादा मात्रा में आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगी और इस दौरान आपके विचार भी कम होते चले जाएंगे। आपका शरीर शांत होगा तो आपकी ऊर्जा भी खर्च नहीं होगी और गहरी सांसें होंगी तो आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और जब आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तो आपके अंदर स्ट्रोंगनेस आएगी और जब आपके अंदर इस प्रयोग से स्थिरता पैदा होने लगे तो यानी कि शक्ति आपके अंदर
एक्टिव होना शुरू हो जाएगी और उसी शक्ति से आप अपनी भावनाओं और अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे। गहरी सांसों के इस प्रयोग को बार बार करने से ये आपके रूटीन में आने लगेगी और ये आपकी एक आम आदत बन जाएगी। जो व्यक्ति ध्यान करता है उस व्यक्ति को इस क्रिया को जरूर अपनाना चाहिए। इसीलिए ध्यान करते हुए भी आपको बोला जाता है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान कीजिए, क्योंकि ध्यान में गहराई पाने का जो सबसे सरल रास्ता है वो आपके सांसों के द्वारा होते हुए ही जाता है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ध्यान समाधि की ओर जाना शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए।